बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद करते हैं सारे नादरीन ठीक होंगे। नादरीन कराम, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनकी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं और हर जमात जो है अपने उम्मीदवार फाइनल करने में लगी हुई है। तो हम भी अपने चैनल पर आपकी खिदमत में पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो हमने जो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान है उसका इससे पहले एक वीडियो के अंदर जो उसका पहला हल्का था लियाकतपुर वाला, तहसील लियाकतपुर का, वो हमने कवर किया है। आज हम जो है वो दूसरे हल्के की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो आपके सामने रखेंगे। नादरीन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें क्योंकि आप लोग, क्योंकि जो हल्के के लोग होते हैं वो उस हल्के के अंदर रहते होते हैं, उनकी राय वो हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। हमने तो थ्रू मीडिया हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है हमने वो शेयर करनी होती है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो जब आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करेंगे तो हमें मज़ीद उससे मदद मिलेगी कि हम अगली वीडियो के अंदर वो तफसीलात भी सामने रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई देना चाहें अपना फीडबैक तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं। नादरीन, आज जिस हल्के के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा वो है जी रहीम यार खान का दूसरा हल्का NA 170। नादरीन, NA 170 जो इसका नंबर है ये 2023 की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियां की हैं उसके मुताबिक इसका ये नंबर है, जबकि जो 2018 की हल्का बंदियां थी उसके मुताबिक इसका नंबर था NA 176, NA 176। नादरीन, अब यहां से जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं लोगों ने, कागजात नामजदगी बहुत से लोगों ने जमा करवाए हैं। शेख फयाजुद्दीन, उनके बेटे शेख अमादुद्दीन ने भी जमा करवाए हुए हैं। मखदूम हाशिम खुशबख्त साहब उन्होंने जमा करवाए हैं। हामिद सईद काजमी साहब, सैयद तनवीर हुसैन शाह और जो एक वकील है चौधरी इजाज शफी एडवोकेट, उन्होंने भी यहाँ से जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप इस हल्के का जो 2018 का रिजल्ट है वो देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं। नाज़रीन, 2018 में जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ था तो सैयद फयाजुद्दीन जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, उनके टिकट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने हासिल किए थे 78,536 वोट और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। जबकि दूसरे नंबर पर रहे थे मियाँ गौस महमूद, ये पाकिस्तान PTI के कैंडिडेट थे, इन्होंने हासिल किए थे 59,860 वोट। और तीसरे नंबर पे सैयद तनवीर उल हसन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने हासिल किए थे 39,949 वोट। यानी कि ये सीट जो है मुस्लिम लीग नून ने ये जीत ली थी। नादरीन, अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट कन्फर्म है। वो जो है सैयद जो फयाजुद्दीन शाह साहब है, सैयद फयाजुद्दीन, शेख फयाजुद्दीन, वो इलेक्शन यहाँ से लड़ेंगे या फिर उनके बेटे शेख इमादुद्दीन इलेक्शन लड़ेंगे। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट कन्फर्म है। या तो शेख फयाजुद्दीन साहब खुद इलेक्शन लड़ते हैं या अपने बेटे शेख अमादुद्दीन को मैदान में उतारते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो तकरीबन फाइनल है और बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं। काफ़ी हल्के के अंदर अपना ज़ाती वोट बैंक रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून का वोट बैंक भी उनके साथ है, तो यानी काफ़ी टफ कैंडिडेट हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जो अपना साबका उम्मीदवार था सैयद तनवीर उल हसन शाह साहब, उनको इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट नहीं दे रही और इस हल्के के अंदर टिकट दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबका वफाकी वजीर, साबका मेंबर कौमी असम्बली हामिद सईद काजमी साहब। मशहूर आलिम दीन भी हैं और मुरीदैन भी रखते हैं, काफ़ी मजहबी एतबार से बहुत बड़ी शख्सियत है। हज स्कैंडल में भी उनका नाम आया था करप्शन के अंदर। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें टिकट दे रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो उम्मीदवार हैं हामिद सईद काजमी साहब, वो मजबूत उम्मीदवार हैं दैन सैयद तनवीर उल हसन शाह साहब के। लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जब तक खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपना उम्मीदवार मैदान में उतार रही है वो सैयद हामिद सईद काजमी साहब है, वो इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से। तो अब पीपल्स पार्टी का टिकट अगर हामिद सईद काजमी साहब को मिल जाता है
तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबका रहनुमा हैं सैयद तनवीर हसन, जो पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, अब वो क्या करेंगे? फिर वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार पहले महमूद जो मियाँ गौस महमूद है वो मौजूद है, उन्होंने अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, तो क्या वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे? अगर वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो सादर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट को वो जो है इफेक्ट करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो कमजोर होगा। यहाँ पर एक और अहम शख्सियत भी है जो है मखदूम हाशिम जवान खुशबख्श साहब, वो भी यहाँ से कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए हैं। और ये जो है मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, साबका वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, ये उनके छोटे भाई हैं। खुसरो बख्तियार साहब तो अभी सियासत में कोई एक्टिव नहीं है क्योंकि वो मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान में नहीं है। तो अब जो मखदूम हाशिम जवान बख्त है, क्या वो उन्होंने कागजात नामजदगी तो जमा करवाए, क्या वो इलेक्शन लड़ते हैं? अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका भी वोट बैंक इस हल्के के अंदर मौजूद है, तो फिर जो है मुकाबला और ही ज़बरदस्त हो जाएगा। क्योंकि शेख फयाजुद्दीन या इमादुद्दीन कोई भी लड़ता है, उनका अपना ज़ाती वोट बैंक है, मुस्लिम नून का वोट बैंक भी है, साथ साथ में हामिद सईद काज़मी साहब भी अपना वोट बैंक रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट भी उनके साथ है, सैयद तनवीर हसन शाह साहब भी हैं। और अगर मखदूम हाशिम जवान खुशबख्त जो है अगर वो भी इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर वो भी जो है अपना वोट बैंक रखते हैं, क्योंकि खुसरो बख्तियार साहब इस हल्के यानी कि उनका भी अपना वोट बैंक है, वो भी साहब का MNA है और इस हल्के के अंदर भी वोट बैंक रखते हैं। या इनके बारे में ये इतलात भी आ रही है कि ये NA 171 में सिलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। अब ये तो जब उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त लग जाएगी 12 जनवरी के बाद तो कन्फर्म हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस हल्के में सिलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये जो मुकाबला होगा ये होगा सैयद शेख फयाजुद्दीन जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं और हामिद सईद काज़मी के दरमियान जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो शेख फयाजुद्दीन है उन्हें एज हासिल है इस हल्के के अंदर, लेकिन नादरीन इसका फैसला जो है वो आवाम के वोट ने करना है। नादरीन आज के लिए इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।